हे पार्थ, हर जीव आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह तो केवल एक यात्रा है, एक पड़ाव। जिस प्रकार तू वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीरों को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। किंतु ये जो जन्म होता है, ये केवल माता पिता की इच्छा से नहीं होता। ये जन्म उस जीव की पिछली कई जन्मों की यात्रा और कर्मों का फल है। हे पार्थ, जिस प्रकार बीज बोया जाता है, वैसा ही वृक्ष उगता है। वैसे ही जो कर्म किए जाते हैं, उनका फल किसी न किसी जन्म में अवश्य भोगना होता है। कभी कभी जीव ने पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए होते हैं जो उसे विकलांग शरीर में जन्म लेने को बाध्य करते हैं। यह विकलांगता ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का। यह एक ऐसी स्थिति है जहां जीव की आत्मा को अपने भीतर झांकना होता है, वहां से निकलने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हे पार्थ, यह भी जान कि कई बार ईश्वर स्वयं अपने विशेष दूतों को विकलांगता में जन्म देता है, ताकि संसार को यह सिखा सके कि शरीर की अपूर्णता आत्मा की पूर्णता को नहीं छिपा सकती। जैसे अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, परंतु ज्ञान ऐसा कि स्वयं जनक राजा ने उन्हें गुरु स्वीकारा, या सूरदास, जिन्होंने नेत्र नहीं देखे, परंतु जिनकी भक्ति ने श्रीहरि को उनके सामने प्रकट कर दिया। पार्थ, यह विकलांगता कोई अभिशाप नहीं, यह एक तप है। जो आत्मा इस शरीर को धारण करती है, वह तपस्वी है, वह वीर है, क्योंकि वह जानती है कि इस बार उसे केवल बाह्य इंद्रियों से नहीं, भीतर के दीपक से चलना है। परंतु यह भी जान, हे कुंती पुत्र, केवल उस जीव का ही नहीं, माता पिता का भी कर्म होता है। कभी कोई संतान इसलिए विकलांग होती है क्योंकि माता पिता ने गर्भ के समय धर्म के विरुद्ध आचरण किए होते हैं, कुपोषण, वासनात्मक विचार अथवा गर्भकाल में दुर्व्यवहार। इसलिए मैंने गीता में कहा, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभैव च। जब गर्भ में सत्व का भाव होता है, शुद्धता, संयम, भक्ति और ब्रह्मचर्य, तो संतान तेजस्वी होती है। किंतु जब रजोगुण और तमोगुण हावी होते हैं, तब विकार जन्म लेते हैं। हे पार्थ, आज का मनुष्य केवल शरीर को देखता है, किंतु मैं कहता हूं, वह आत्मा को देख। जो विकलांग दिखता है, वह हो सकता है कि भीतर से महान आत्मा हो। जो शरीर से निर्बल है, वह आत्मा से तुम्हें 100 गुना अधिक बलवान हो सकता है। संतान आदि एक दर्पण है जो समाज को यह दिखाता है कि शरीर का घमंड व्यर्थ है। जो तू सुंदरता समझता है, वह केवल त्वचा तक सीमित है, परंतु ईश्वर की सुंदरता करुणा, धैर्य और प्रेम में है। और इन्हीं गुणों की परीक्षा विकलांग संतानों के साथ माता पिता की सेवा में होती है। पार्थ, जब कोई माता अपने विकलांग बालक को जीवन भर संभालती है, तब वह केवल माता नहीं, वह एक तपस्विनी होती है। जब कोई पिता अपने मूक पुत्र को बोलना सिखाने के लिए वर्षों समर्पण करता है, वह केवल पिता नहीं, वह योगी होता है। यह जीवन तुम्हारा कर्तव्य है और कर्म ही तुम्हारा धर्म है। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे धनंजय, तू इस बात को समझ कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। जो संतान आंदोलन में जन्मी है, वह अपने कर्मों के साथ जन्मी है। उसे तिरस्कार नहीं, सहानुभूति चाहिए। उसे दया नहीं, सम्मान चाहिए।